क्या सरकार ने 2027 का रोड मैप संसद में बिछा दिया है? क्या इस मानसून सत्र में सिर्फ कानून नहीं बल्कि चुनावी रणनीति भी लिखी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर परिसीमन, महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े संविधान संशोधन बिल अभी एजेंडे से बाहर क्यों हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकार ने मानसून सत्र का एजेंडा लगभग तय कर लिया है। इस बार फोकस है 5 नए विधेयकों और 2 लंबित बिलों पर। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन बिलों की नहीं बल्कि उन बिलों की है जो इस सूची में है ही नहीं। सरकार इस सत्र में 2 लंबित विधेयकों को आगे बढ़ाएगी। कौन से हैं वो विधेयक, सबसे पहले वो समझ लीजिए। पहला, FCRA संशोधन विधेयक। दावा है कि इससे विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष पहले भी आरोप लगाता रहा है कि FCRA का इस्तेमाल कई गैर सरकारी संगठनों पर शिकंजा कसने के लिए किया गया है। दूसरा, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। ये फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के पास है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगे की चर्चा की जाएगी। सरकार इसे शिक्षा सुधार का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठा सकता है। अब बात उन 2 नए विधेयकों की भी कर लेते हैं जो अध्यादेशों की जगह लेने वाले हैं। पहला, आयकर संशोधन विधेयक। सरकार का दावा है कि इससे भारत का डेट मार्केट मजबूत होगा, विदेशी निवेश आएगा और पूंजी बाजार को मजबूती मिलेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक। अगर ये कानून बनता है तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 हो जाएगी। सरकार कह रही है कि इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो पाएगा, जिसके लिए ये विधेयक जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा 3 और अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल। देर से रजिस्ट्रेशन के नियम और सख्त हो जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम का संशोधन बिल। राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर सजा के प्रावधान को और कड़ा किया जाएगा। जी हाँ, और सख्त और कड़ा। और तीसरा, MSME संशोधन विधेयक। सरकार का दावा है कि इससे छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी, भुगतान में देरी कम होगी और कारोबार करना आसान हो जाएगा। यानी पूरा एजेंडा देखें तो सरकार का फोकस साफ दिखाई देता है। इकोनॉमी, निवेश और कारोबार, न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधार। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यहीं से शुरू होता है। आखिर परिसीमन बिल कहां है? महिला आरक्षण लागू करने वाला संविधान संशोधन कहां है? वन नेशन वन इलेक्शन का बिल कहां है? और ये प्रस्ताव कहां है जिसमें जेल से सरकार चलाने पर रोक लगाने की बात कही जा रही थी? जी हां, सभी इस बिल का इंतजार कर रहे थे और सूत्रों की माने तो सरकार फिलहाल इन बड़े संविधान संशोधन विधेयकों पर जल्दबाजी करना नहीं चाहती है। कारण साफ है, ऐसे किसी भी संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यानी राजनीतिक गणित पूरी तरह सरकार के पक्ष में होने के बाद ही इन विधेयकों को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए फिलहाल सरकार ने उन कानूनों पर दांव लगाया है जिन पर सहमति बनने की संभावना ज्यादा है और जिनसे आर्थिक सुधार का संदेश भी जाए। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मानसून सत्र में कौन सा बिल आएगा, सवाल ये भी है कि कौन सा बिल अभी रोका गया है और क्यों रोका गया है। क्या सरकार पहले आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों का एजेंडा पूरा करेगी या फिर सही राजनीतिक समय का इंतजार कर रही है ताकि परिसीमन, महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े दांव एक साथ खेले जा सकें? मानसून सत्र में हंगामा सिर्फ विपक्ष नहीं करेगा। इस बार संसद का एजेंडा ही सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बनने वाला है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या सरकार सही समय का इंतजार कर रही है या बड़े फैसलों को टाल रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज के लिए, अभी के लिए इस टॉपिक के लिए साइनिंग ऑफ।